हमें दिखाया जाता है कि जैक और उसका परिवार केन्या के घने जंगलों में खो जाते हैं। रास्ता तलाशते तलाशते वे एक नदी के किनारे पहुंचते हैं। तभी पीछे से एक जंगली कुत्तों का भयानक झुंड दौड़ता हुआ आ जाता है। वे सभी घबराहट में एक चट्टान के नीचे छिप जाते हैं, लेकिन जंगली कुत्ते उन्हें घेर लेते हैं। ठीक उसी पल कुछ साहसी लोग वहां पहुंचते हैं और उन्हें कुत्तों के चंगुल से बचा लेते हैं। कहानी में हमें दिखाया जाता है कि जैक और उसका परिवार केन्या में ड्रीम वेकेशन मनाने जा रहे होते हैं। जैक की वाइफ कहती है, क्या हम उसे एक मौका दे सकते हैं? जैक सख्ती से जवाब देता है, ये मुश्किल है, मैं नहीं दे सकता। पत्नी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बहुत सख्त हो। तभी अचानक जैक का पैर अटक जाता है। पत्नी हंस पड़ती है। उतने भी नहीं, जैक बोला, अगर मैं इतना ही सख्त होता तो उसे बेटी के साथ चलने की इजाज़त न देता। असल में जैक अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन बेटी की खुशी के लिए उसे साथ ले जाना पड़ा। तभी उनका विमान एक सुनसान रेस्तरां के पास उतरता है। जैक की पत्नी उत्साहित होकर कहती है, ये जगह कितनी सुंदर है। पति उदासीनता से बोला, ये तो कुछ भी नहीं, आगे बहुत कुछ मिलेगा। वे रेस्तरां में जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर निकलने लगते हैं। तभी एक पुलिस गार्ड उन्हें रोक लेता है। एक पुलिस कार आती है जिसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा होता है। जैक की बेटी डरते हुए पूछती है, ये कौन है? पुलिस ने इन्हें क्यों पकड़ा? वहां बैठा एक आदमी बताता है, अगर ये भागने की कोशिश करते तो इन्हें यहीं मार देते। ये लोग शिकारी थे। यही वो आदमी था जो आगे जाकर जैक और उसके परिवार को जंगली कुत्तों से बचाने वाला था। जैक की पत्नी गुस्से में कहती है, शिकार तो गैरकानूनी है। वो आदमी हंसते हुए बोला, यह अफ्रीका है, यहाँ सब कुछ हो सकता है। इतने में जैक की गाड़ी आ जाती है और वे बाहर निकल जाते हैं। जैक देखता है कि जिस गाड़ी को उसने बुक किया था वो नहीं है। ड्राइवर कहता है, ये जंगल सफारी के लिए बेस्ट है। जैक जैसे तैसे मान जाता है और वे रवाना हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे जंगल के बीच बसे एक शानदार रिसॉर्ट पहुंचते हैं, जहां स्टाफ उनका गर्मजोशी से स्वागत करता है। जैक की पत्नी नोटिस करती है कि जैक थोड़ा बेचैन सा लग रहा है। जैक नहाने जाता है, तभी पत्नी उसका फ़ोन चेक करती है। एक ईमेल आया था कंपनी की ओर से, जिसमें लिखा था कि जैक को नौकरी से निकाल दिया गया है। जैक लौटता है और दोनों में तीखी बहस छिड़ जाती है। जैक किसी तरह पत्नी को मना लेता है। आगे हम देखते हैं कि जैक का बेटा, बेटी और उसका बॉयफ्रेंड घूम रहे होते हैं। बेटी के बॉयफ्रेंड को एक पौधा दिखता है जो नशे की तरह असर करता है। लड़की और बॉयफ्रेंड उसकी कुछ पत्तियां छक लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर जैक अपने बेटे से पुशअप्स करवा रहा होता है, क्योंकि उसके बेटे की फुटबॉल मैच होने वाली थी। जैक थक जाता है और रुक जाता है। फिर बेटे से पूछता है, तेरा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है? जैक का बेटा सैम गे है। इससे जैक बहुत परेशान था। वो सैम को डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट के लिए भेजना चाहता था, लेकिन सैम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहता था। दोनों में गर्मागर्म बहस चल रही होती है। तभी चीखने की आवाज़ आती है। असल में जहां पार्टी चल रही थी वहां अचानक जंगली कुत्ते घुस आए थे। लोग डर के मारे बिखर गए, लेकिन गार्ड आया और कुत्तों को भगा दिया। सबको शांत किया। अगले दिन हम देखते हैं कि जैक और उसकी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी जैक की वाइफ कहती है कि उसे राइनो देखना है, इसीलिए जैक अपनी फैमिली के लिए सफारी प्लान करता है। फिर हम देखते हैं कि गार्ड जैक से पूछता है कि आज आपका क्या प्लान है। तभी जैक कहता है कि आज हम जंगल सफारी करेंगे। तभी गाइड जैक की तरफ देखता है और उससे कहता है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और गाइड उसे अलग ले जाकर कहता है कि सफारी आपके पैकेज में शामिल नहीं थी। जब आपने बुक किया था तो इसे कैंसिल कर दिया था। तभी जैक कहता है, हाँ मुझे याद है। फिर गाइड कहता है कि अगर आपको सफारी करनी है तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। लेकिन जैक का उतना बजट नहीं था, इसलिए वो सिर्फ एक गाड़ी बुक करता है और अलग से सफारी करने का प्लान बनाता है। फिर जैक फैमिली से कहता है कि आज हम अपनी अलग सफारी करेंगे। ये सुन के उसकी वाइफ कहती है कि ये मुझे सही नहीं लग रहा, बिना गाइड के हम कैसे करेंगे? तभी जैक कहता है कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये एक हाइटो पार्क है और वैसे भी हमारे पास एक मैप भी तो है। फिर जैक जैसे तैसे वाइफ को मना लेता है और वो लोग जाने की तैयारी करते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग गेट पर पहुंचते हैं, तभी एक कार आती है जिसमें से कुछ लोग दिखते हैं जो पुलिस गार्ड से झगड़ते हैं। असल में वो शिकारी थे। तभी उनमें से एक भाग जाता है।
ये सब जैक देखता है और जैक गुस्से में अपनी गाड़ी को बिना रजिस्ट्रेशन के भगा देता है। आगे हम देखते हैं कि जैक की गाड़ी केन्या के खुले मैदानों में निकल चुकी है। असल में वो जगह बहुत खूबसूरत है। फिर जैक की गाड़ी आगे रुकती है जहां एक बोर्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आगे जाना मना है। लेकिन जैक नहीं मानता, वो उसी रास्ते पर गाड़ी घुमा देता है। जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी लड़की के बॉयफ्रेंड जॉन को एक पेड़ दिखता है जिस पर एक मरा हुआ जानवर लटका हुआ दिखता है। वो वहां जाने को कहता है लेकिन जैक नहीं रुकता। वो लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जैक का बेटा कहता है कि मुझे गाड़ी ड्राइव करनी है। फिर जैक का बेटा ड्राइव करता है और वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि उन्हें एक राइनो दिखता है। राइनो दिख के सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतने नज़दीक कभी राइनो नहीं देखा था। लेकिन ज़्यादा देर उनकी ये खुशी नहीं रहती। राइनो गाड़ी को देखकर भड़क जाता है और उन पर हमला कर देता है। इसमें सभी लोग घायल हो जाते हैं। फिर से राइनो दाएं से हमला करता है और गाड़ी पलट जाती है। इसमें जैक के एक पैर में एक गहरा घाव हो जाता है और जैक की बेटी का कंधा टूट जाता है। जैसे तैसे वो लोग गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन जैक का पैर खून से भर जाता है। फिर उसकी वाइफ घाव के पास एक कपड़ा बांध देती है जिससे खून रुक जाए। फिर वो लोग गाड़ी के बाहर निकलते हैं। तभी जैक की वाइफ की तबीयत खराब होने लगती है। तभी जैक की वाइफ कहती है कि उसकी दवाई उसकी बैग में है। फिर उसका बेटा दवाई लेकर देता है। लेकिन जैक की वाइफ को इंसुलिन की कमी की वजह से प्यास लगती है। लेकिन जैसे ही पानी की बोतल को देखते हैं कि सारी बोतलें फूट चुकी थीं, तभी जैक की बेटी रोने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अगर मॉम को पानी नहीं मिला तो 8 घंटे के अंदर कोमा में चली जाएगी। उतने में जैक कहता है कि वहां पर कुछ है। असल में जंगली कुत्तों का झुंड वहां पर आ जाता है। तभी लड़की का बॉयफ्रेंड कुत्तों को भगाता है लेकिन थोड़ी देर में वहां पर और कुत्ते आ जाते हैं। फिर सभी जल्दी से वापस गाड़ी में छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद जैक मदद के लिए बाहर जा रहा होता है लेकिन उसकी वाइफ रोक लेती है क्योंकि उसके पैर से बहुत खून बह रहा था। इतने में जैक का बेटा जाने के लिए तैयार होता है। तभी लड़की का बॉयफ्रेंड भी उसके साथ जाता है। वो दोनों चलते चलते बहुत दूर तक जाते। वहां पर लड़की का बॉयफ्रेंड एक पेड़ पर एक कपड़ा बांधता है ताकि वापस जाने का रास्ता याद रहे। फिर वो दोनों एक पहाड़ पर जाते हैं। वहां पर जैक का बेटा नेटवर्क खोजता है। तभी पीछे से एक जंगली बिल्ली लड़की के बॉयफ्रेंड पर हमला कर देती है। ये सब देखकर जैक का बेटा बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन लड़की के बॉयफ्रेंड की चीखें सुनकर वो हिम्मत करके वापस उसकी मदद करने जाता है। लेकिन वहां पर सिर्फ उसका खून था। जंगली बिल्ली उसे उठाकर ले गई। फिर जैक का बेटा उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मिलता। फिर वो वापस गाड़ी की तरफ आ जाता है। वहां पर जैक की बेटी कहती है, मेरे जॉन कहाँ हैं? जैक का बेटा रोते हुए कहता है कि जॉन को एक जंगली बिल्ली उठाकर ले गई। ये सुनकर जैक की बेटी रोते हुए गाड़ी से बाहर निकलती है और जॉन को ढूंढने के लिए भागती है। तभी जैक भी उसके पीछे भागता है और उसे समझाता है कि वो लोग जॉन को जल्दी से ढूंढ लेंगे। तभी जैक देखता है कि एक जंगली कुत्तों का झुंड उनकी गाड़ी के पास खड़े हैं। तभी जैक उन्हें वहां से भगा देता है। फिर जैक सभी को लेकर गाड़ी से बाहर निकल जाता है और रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जॉन एक पेड़ पर खून से लथपथ पड़ा होता है और उसी पेड़ पर वो बिल्ली भी सो रही होती है। तभी जॉन को जिंदा देख वो बिल्ली उस पर हमला करती है लेकिन दोनों पेड़ से गिर जाते हैं और बिल्ली वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जॉन भी मौका देखकर वहां से भाग जाता है और गाड़ी के पास पहुंचता है। लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। असल में वो सब पहले ही वहां से निकल चुके होते हैं। जॉन पूरी तरह से खून से भर चुका था, इसलिए वो उसी गाड़ी में मेट जाता है। थोड़ी देर से वहां से एक गाड़ी गुजरती है जिसमें से एक आदमी आता है जो जॉन को वहां से बचाकर रिसॉर्ट ले जाता है। तभी पुलिस गार्ड जॉन गार्ड से कहता है कि जैक की फैमिली वहीं आसपास खोई हुई है। और वहीं दूसरी तरफ जैक और उसकी फैमिली एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी जैक की बेटी और जैक मैप देख रहे होते हैं कि वहां पर वही जंगली कुत्तों का झुंड आ जाता है। कुत्तों को देखकर जैक फैमिली को लेकर एक चट्टान के नीचे बैठ जाते हैं। इतने में कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं और जैक और उसकी फैमिली को वहां से निकालकर अपने साथ ले जाते हैं। जैक की वाइफ जो बेहोश हो चुकी होती है उसे एक जगह पर लिटाते हैं, उसके दवाइयां देते हैं। उतने में जैक की बेटी की नज़र एक ठेले पर पड़ती है जिसमें एक राइनो के सींग होते हैं और जैक को कहती है, ये शिकारी हैं, इन्हीं शिकारियों ने उस मादा राइनो को मारा था। तभी ये सब बातें एक शिकारी सुन लेता है और कहता है, तुम्हें ये सब नहीं देखना था। तभी जैक की बेटी कहती है, तुम ही वो शिकारी हो जिसने उस मादा राइनो को मारा था। तभी शिकारी कहता है, हाँ, हमने ही मारा था क्योंकि इसके सींगों की कीमत सोने से भी ज्यादा है। तभी जैक घबराते हुए कहता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, तू सिर्फ हमारी मदद करो। तभी जैक की बेटी कहती है, वो हमारी मदद नहीं करने वाले। शिकारी कहता है, हाँ, तुमने जो नहीं देखने का था वो देख लिया, अब सबको यहीं मरना होगा।
फिर जैक और उसके दोनों बच्चों को रस्सी से बांध देता है। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। फिर जैक वहां से बचने के लिए एक प्लान बनाता है। वो शिकारियों का ध्यान अपनी ओर करता है और वहां से भागता है। उतने में जैक की बेटी और बेटा अपनी रस्सियां खोल के अपनी माँ के पास जाते हैं और उसे लेकर एक गाड़ी में बिठाते हैं। दूसरी तरफ जैक उन शिकारियों को अपने पीछे भगाता है, लेकिन आखिरकार शिकारी जैक को मार देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक की बेटी गाड़ी लेकर वहां से भागती है। तभी शिकारी भी उनका पीछा करते हैं। रात के अंधेरों में दोनों गाड़ियों के बीच मुठभेड़ होती है। तभी जैक की बेटी शिकारियों को चकमा देती है और फैमिली को बचाकर निकल जाती है। वहीं शिकारियों की गाड़ी एक सूखे पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें एक की मौत हो जाती है और दूसरा घायल हो जाता है। फिर वहां जंगली कुत्तों का झुंड आ जाता है और उस शिकारी को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जॉन कुछ गार्ड्स को लेकर जैक की फैमिली की मदद जो आ जाते हैं। फिर वो लोग उन्हें रिसॉर्ट में ले जाते हैं। तभी जैक की वाइफ कहती है, जैक कहाँ है? उसकी बेटी कहती है, जैक अब नहीं रहे। ये सुनकर जैक की वाइफ रोने लगती है। फिर हमें कहानी में आगे दिखाया जाता है कि वो लोग एक राइनो पार्क में घूम रहे होते हैं, जिसके आगे एक नेम प्लेट लगी होती है जिसमें जैक हसल लिखा होता है। क्योंकि जैक वजह से ही वो शिकारी पकड़े गए और जैक ने इसके लिए अपनी जान गंवा दी।